भूल गए करना। तो इसको रिपीट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हमने ये किया था प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो पायरोलिसाइट इसका और होता है, उसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं KNO3 या KOH, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये मैग्नेट आयन बन जाता है। इस मैग्नेट आयन का या तो हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो पर मैग्नेट बनता है, या इलेक्ट्रोलिसिस कराएं या ओजोन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाता है, ये पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेबोरेटरी मेथड ये है कि मैग्नीज 2+ का कोई भी सॉल्ट लेकर के पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करा दें तो पर मैग्नेट आयन बन जाता है। बोलो बेटा ठीक है। तो भी जी सर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन इन दोनों ही कंपाउंड्स का। KMnO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है, K2MnO4 प्लस MnO2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोनों में मिलता है क्योंकि दोनों जो है जी सर। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और K2Cr2O7 इसका जो हम कराएंगे तो इसमें भी डाइक्रोमेट। क्रोमेट मिलेगा, डाई क्रोमेट से क्रोमेट। जी सर। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है पर मैग्नेट की ज्यादा होती है क्रोमेट से। और एक सीरीज मैंने ये लिखवाई है, इसको भी इम्पोर्टेंट है। यानी पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट के बीच में क्लोरीन आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर में। ओके। हम्म। जी सर। और ये जब रिड्यूस होते हैं तो Mn2+ में जाते हैं, और डाइक्रोमेट जब रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो Cr3+ में जाता है। Cr3+ स्टेबल होता है स्प्लिटिंग वाले की वजह से, और ये 2+ स्टेबल होता है कि डी में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलिए, अब एसिडिक मीडियम में ये सब सबको कोई भी कंपाउंड ले लीजिए उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके। यस कार्बन सर। डाइऑक्साइड को नहीं कर सकता इसलिए कि वो तो पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज में है। पर मैग्नेट आयन भी सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये आयोडाइड को किसमें कर देता है, आयोडाइड को ये न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में IO3- में कर देता है। एसिडिक मीडियम में ये आयोडीन में ही करता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले रिएक्शन में। ओके। फिर ये हमारा सेम रिएक्शन जो है वो डाइक्रोमेट भी देते हैं, लेकिन ये क्लोरीन को नहीं रिड्यूस कर सकता क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे ज्यादा है। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करती है तो आयनिक नेचर डिक्रीज करता है, कोवेलेंट नेचर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और ये सब कौन सा प्रिंसिपल है, फैजान रूल। ठीक है। जी सर। हाँ, हो गया। डी ब्लॉक खत्म। अब हमारा 15-20 मिनट का F ब्लॉक रह गया, उसको भी कर लेते हैं। हाँ भाई सागर, आ गए। जी सर। हम्म, काफी लंबा निकल गए थे लग रहा है तुम। हाँ सर, मैं मतलब काम से गया था तो। पेशेंट वगैरह आ गया था क्लिनिक में क्या, हेलो। कोई पेशेंट वगैरह आ गया था क्या? नहीं सर, मैं नहीं जाता हूँ उधर। अच्छा। मार्केट गया था काम से, मैं उधर नहीं जाता हूँ। चलो ठीक। अब बेटा हम लोगों को डी ब्लॉक तो हम लोग खत्म हो गया, अब F ब्लॉक पढ़ना है तो हेडिंग डालिए, F ब्लॉक। ठीक है।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो नीचे पीरियोडिक टेबल के जो दो लाइनें बनी होती हैं वो वाले होते हैं। पहला होता है लेंथेनाइड। ठीक है। इनका नंबर कहाँ से शुरू होता है? लेंथनम से शुरू होकर फिफ्टी के, वन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58। कहाँ तक जाता है? लास्ट वाला क्या है जरा सा चेक करके बताओ तू भी। जी सर, एक मिनट बस। 58, सर लास्ट वाला 70 तक है, ट्रिबियम तक जाता है। लास्ट वाला बेटा लूसियम होना चाहिए। है। सर एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं। हाँ, पीरियोडिक टेबल खोल के देखिए। सर जी इसमें सर, ये लूसियम ट्रिबियम है। में। हाँ, लूसियम होना लूसियम। चाहिए। 71। ठीक है ना? ओके सर। हम्म। ओके। वेरी गुड। कौन से पीरियड में होते हैं बेटा ये? पीरियड कौन सा होता है चेक करो ना। 6, 6 और 7, 6 में हाँ, होते n हैं इज ये। इक्वल टू 6, तो 6 पीरियड हो। जी। ठीक है ना? 6 से शुरू होते हैं। जी सर। और ग्रुप कौन से कहाँ से शुरू होते हैं? ग्रुप कौन सा होता है इनका? ये ग्रुप एक ही माना जाता है, दैट इज थर्ड ग्रुप। ठीक है। ओके सर। हम्म। एफ ऑर्बिटल कौन सा होता है? एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज filled in दी, इसके अंदर भरा जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन? एफ ऑर्बिटल। जी सर, 1 to इसी को एफ 40। ब्लॉक कहलाएंगे। यस सर। क्यों भाई, मिस्टर सागर? यस सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरा जाएगा उसी के नाम से ये आएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो जाएगी जल्दी से, शाबाश। n-2 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 0 से लेकर के 14 तक। और n-1 डी, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 0 और 1, इन दो में से एक होगा। और n-s, ठीक है, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे तो लिख लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। यस सर।
तो लेंथेनाइट कौन से जो है वो एफ ऑर्बिटल का है? बोलिए। एन इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या आएगा? 4f आ जाएगा ना। 4f ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है। 4f सब सेल। क्लियर हो गई लेंथेनाइट की कहानी? जी सर। जी। चलिए। ओके। इसके कुछ स्पेशल केस भी लिख देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी की क्या लिखी है? बोलिए। या तो डी तो जीरो से ऑर्बिटल लेकर में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर या वन। 1 होगा। 0 होगा या 1 होगा। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है बेटा जिसके अंदर 2 भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शन में लिख सकते हैं। उसमें क्या हो जाता है? 6d2 ये आ जाता है। और ये किसमें होता है? ओनली सर सर फॉर 62 या फिर 52? सर 62 आएगा या फिर 52 आएगा? ठीक बात है। ये मुझे बताना चाहिए था नेक्स्ट वाले में। ये एक्चुअली एक्टिनाइड्स में होता है ऐसा। तो यस सर। एक्टिनाइड वाले में बताना चाहिए था, तो इसको ऐसा करते हैं, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट में लिखेंगे। ठीक है। जी सर। लेकिन लिख भी सकते थे, इसलिए कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक्टिनाइड की भी यही रहेगी ना। जी सर, बस हम्म, उसमें मतलब सेल हाँ। नंबर चेंज रहेगा। चलिए, तो अब एक्टिनाइड का लिख लेते हैं जल्दी से। लेट अस डू इट फॉर एक्टिनाइड्स। फॉर एक्टिनाइड्स। तो इसका पहला एलिमेंट बेटा कहाँ से शुरू होता है? बोलिए। ये पहले तो पीरियड लिख लेते हैं या नाम लिखते हैं, चलिए। तो पहला एलिमेंट एक्टीनियम से शुरू होता है। चेक जी करिए। सर, वही है। हम्म। और कहाँ पे खत्म हो रहा है ये? एलिमेंट नंबर 103 पे, उसका नेम बता रही हूँ अभी। हम्म। लॉरेंशियम। लॉरेंशियम। तुमने भी चेक किया सागर? लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 103। 103। सिंबल क्या दिया हुआ है? LR। हम्म। Lr। ठीक है, लॉरेंशियम 103 का एटॉमिक नंबर है। और एक्टीनियम का क्या है? 89। ठीक है। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर जो है वो एफ ब्लॉक नहीं होता है।
जो एक्टीनियम होता है। इसी तरीके से लेंथनम में भी एफ ब्लॉक नहीं आता है, लेकिन इसको जो है वो, क्योंकि प्रॉपर्टीज इनकी उससे काफी मिलती हैं, तो इसलिए इसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? ठीक है सर। हम्म। यस सर। वरना ये शुरू जो है 50, जैसे लेंथेनाइट सीरीज सीरीज का जो एफ ब्लॉक शुरू होता है, जिसमें एफ में भरने शुरू होते हैं, वो 58 से शुरू होते हैं। ऐसे इसमें जो है एक्टिनाइट्स में 90 से शुरू होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन फॉर थोरियम, क्या एक्सेप्शन है कि उसके अंदर 6d2 आता है। ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z = 9। बाकी सब में या तो 0 आएगा डी में, या 1 आएगा। ओके सर। हम्म, चलिए, इसमें भी बेटा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है ना, और सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एफ ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। कौन से में? 5s सब शेल में। ओके, पीरियड इसका कौन जी सा सर। है? पीरियड इसका 7 है। यस सर। हम्म, और क्या बताना है? और सब वही सब बातें, और कुछ नहीं बताना है। ओके। यस सर। हम्म। ये मोस्टली जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चाहे वो यस लेंथेनाइड हो सर। चाहे वो एक्टिनाइड हो। ठीक है, जी सर। और क्या बताया जाए इसमें? ये कलर्ड होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कलर्ड होते हैं। मैग्नेटिक नेचर तो वही होगा, नेचर या तो डाया होगा या पैरा होगा। अगर n = 0 होगा तो बोलो n का नंबर क्या है यहाँ पे सागर? 0 है सर। मतलब n किस चीज के लिए है, ये पूछ रहा हूँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हुई ना बात। तो अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर 0 नहीं है यस सर। तो पैरा हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक। हाँ, अब ये तो इतनी मरतबा हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और बाकी बेटा जो है वो, इसके 2-4 रिएक्शन है, वो चाहे तो आप लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए लेंथेनाइड आपने ले लिए। ठीक है, तो लेंथेनाइड का आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो ये हाइड्रोजन गैस दे देगा। ओके, हाइड्रोजन के साथ करा दिया, सॉरी हेलोजन के साथ, तो ये लेंथेनाइड
ट्राई हैलाइड दे देगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है ना। वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो ये हाइड्रोक्साइड बना देगा, ट्राइस +H2 बना देगा गैस। और ऑक्सीजन के साथ खाली रिएक्शन कराया यानी इसको जलाया तो लेंथेनाइड ऑक्साइड बना देगा। जो भी मेटल होगा लेंथेनाइड सीरीज का, वो ये रिएक्शन देगा। ये इसको चाहे तो मैं Ln लिख देता हूँ, Ln यानी लेंथेनाइड सीरीज। सल्फर के साथ हीट किया तो ये Ln2S3 बना देगा, सल्फाइड। ठीक है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो Ln, कैपिटल N, क्योंकि नाइट्रोजन तो -3 में एग्जिस्ट करता है तो इसके साथ ये बना लेगा। ठीक है। यस सर। हम्म, कार्बन के साथ बनाया, कार्बन के साथ जलाया, बनाया, रिएक्शन से क्या बनाएगा? Ln4C3। ठीक है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, वो क्या कहते हैं, 4 है चार्ज, 4 माइनस। और लेंथनम के ऊपर 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हर जगह के चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। यस। इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। एंड ये कैसे नेचर के हैं? बेसिक नेचर के। ठीक है। लेकिन एस ब्लॉक से कम होते हैं। ठीक है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर